नमस्कार, मैं हूं जसबीर सिंह जस्सी और आज हमारे बीच मौजूद हैं गाजियाबाद से वार्ड नंबर 37 के क्षेत्रीय पार्षद संजय जी। आइए आपको सीधे मुखातिब कराते हैं संजय जी से। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडी न्यूज बैनर से बात करने के लिए। सर्वप्रथम आपसे आपके शब्दों में पूछना चाहेंगे आपका जीवन परिचय कि किस तरीके से आपकी इस राजनीति में शुरुआत हुई थी और किस तरीके से अब तक आपने काम किया। वार्ड नंबर 37 संजय कॉलोनी अर्थला। पहले भी हम यहाँ सभा से लड़ी थी, हमारे छोटे भाई घर वाली इलेक्शन लड़ी हैं। पहले हम 1400 वोट 700 वोटों पहले हम जीते। पहले भी हमने क्षेत्र में बहुत काम करवाया। क्षेत्र में मेरा वार्ड पूरा मुझे नंगा मिला, उसके मुताबिक हमने जी जान से ज्यादा काम करवाया। एक पानी की टंकी हमने लगवाई। जब से काम चलते चलते हमारे पानी का टंकी काम अब कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर शुरुआती में विकास की बात से पहले शुरुआत करें आपके निजीकरण की, निजी पारिवारिक स्तर की, तो जैसे कि आपने बताया कि आपके ब्रदर की वाइफ वो सियासत में आई, यानी सभासद का पद लेने के लिए चुनाव लड़ी। लेकिन उससे पहले जो चीजें शुरुआत में आई हैं, शुरुआती तौर पे आपकी परिवार से जो शुरुआत हुई है राजनीति की या सियासत की, वो आप ही के निजी परिवार से हुई है पहले शुरुआत में कुछ है, वो पहले के बारे में थोड़ा सा विवरण दीजिए। हमारे चाचा पहले केंद्रीय मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री किरणपाल सिंह। उसके बाद हमें भी कुछ राजनीति का चस्का लगा। हम यहाँ आकर रहने लगे, रहने वाले बुलंदशहर के हैं। हम यहाँ आकर रहने लगे, हमने सोचा हम यहाँ के सभासद कैसे बन सकेंगे। लेडी सीट हुई, हमारे लेडी सीट पे छोटे भाई घर वाले हमने इलेक्शन लड़ाई। उसके बाद वो वोटों से जीत गई। उसके बाद फिर दोबारा हम बोले हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जनता ने सोचा इन्हें फिर इलेक्शन लड़ाना है। हमने अच्छे काम करे, जब जनता ने फिर हमारे मैं को इलेक्ट करा, फिर हम दोबारा इलेक्शन लड़े। दोबारा भी हम इलेक्शन जीत गए। अब के 22 आदमी लड़े, 22 आदमियों में से हम फिर इलेक्शन जीत गए। हमें राजनीति करने का फिर कुछ आनंद से ज्यादा आने लगा। जीवन हमारा जब से 2 बार हो गई, 8 साल हो गई, हम फिर जनता की सेवा करते सक्सेसफुल हो गए। संजय जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआती तौर पे आपके चाचा जी इस स्तर में थे और आपको खुद जुझारूपन था कि आप भी इस चीज में आए, इस फील्ड में आए और इस फील्ड में एक पद भी हासिल करने के बाद अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए कुछ ऐसे काम करके दिखाएं कि जिससे उन्हें एक मग्नमुग्ध होने का मौका मिले और आपसे और ज्यादा स्नेह मिले। खैर, वो तो बात हो गई विकास की। अगर जब आपके जहन में ये चीजें आई कि भाई हम कैसे अब सभासद बन सकते हैं, कैसे पार्षद बन सकते हैं, क्योंकि पहले लेडी सीट होने की वजह से वाइफ बनी छोटे ब्रदर की, उसके बाद आपकी बारी आती है, जनता ने आपको बहुत सराहा, आपने काम किया, तो जाहिर सी बात है कोई भी जनता हो, किसी भी क्षेत्र की जनता हो, वो एक नेता नहीं जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है। चूंकि जनप्रतिनिधि उनका क्षेत्र का, उनके बीच का रहने वाला होता है, उन्हें ये मालूम होता है कि अगर कोई भी मामला किसी भी तरीके का होता है तो कोशिश जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो सकती है। तो आपको किस तरीके से चीजें दिखाई देती थी अपने क्षेत्र में कि यहाँ पे नाली की निकासी की सुविधा नहीं है, पानी की निकासी की सुविधा नहीं है, नाले बने हुए नहीं है, सीवर की सुविधा नहीं है, निजी तौर पे पीने के पानी की सुविधा नहीं है। यानी इस तरीके की यहाँ पे स्थिति थी कि वास्तव में अगर पहले लास्ट पास्ट भूतकाल में नजारा देखा जाए तो सोचने पे इंसान मजबूर हो जाएगा, आंखों से भर-भर आके ऑटोमेटिक आंसू निकल जाएंगे। तो उन स्थितियों को आपने उजागर किया, प्रगति के तौर पे लेके आए। तो शुरुआत किस तरीके से आपने करी? मैंने आपको बताया था जब कोई मेरे पास आया काम को, मैं उसका काम तुरंत कर रहा हूँ। काम कैसा, किस तरीके से? जब तो काम को कोई आया, भाई मेरे यहाँ लड़ाई झगड़े हो गया, मेरे घर का यहाँ कुछ समस्या है। जब सभा से पहले कुछ नहीं थे, हम राजनीति में थे। आज जब हम जनता की सेवा करते रहे तो जनता बोले भाई यू लौंडा बड़ी आया, इसको वोट देनी चाहिए। तो हम जब जनता के किसी का कुछ काम है छोटा, हम तुरंत गेल चल दिए। गेल चलने पे आ गया इलेक्शन, हमने मना कर दी। पहले हम राजनीति में आना चाह रहे, फिर भी जनता बोली भाई ये तुरंत काम होती है, इसको इलेक्शन लड़वाना है। इलेक्शन हम टिकट लिया, पहले पार्टी भी हमारी मना करे टिकट ना देना, समाजवादी पार्टी थे हम बोले दे या मत दे, हमें इलेक्शन तो लड़ना है। फिर टिकट फाइनल हो गया, हम लड़ने लगे। हमें हमारे पानी का सुविधा है ही ना, निकासी की सुविधा है, हमने करवाई। उसके बाद ये झील बन गई, झील संतपुर पल्ला करा, हमारे 20 से लड़ाई चल रही है, ये भी काम हमारा हो जाएगा। फिर जनता के काम करते रहे, विकास होता रहा, जनता बोली हाँ अच्छा है आदमी। अब तकरीबन 3 साल आपकी इस राजनीति के बीत चुके हैं पार्षद के स्टेटस को लेके, अब लगभग 2 साल बचे हुए हैं। इन 2 सालों में क्या ऐसी भूमिका आपको निभानी है कि इन 2 सालों में और ज्यादा अपना हिसाब से अपना इस तरीके का जीवन परिचय दिखाएं, पार्षद परिचय दिखाएं कि जनता आने वाले समय में आपको किसी और ऊंचे पद पे देखने के लिए इच्छुक हो?
अभी मेरा कनेक्शन पानी की टंकी के होने वाले हैं, नगर निगम से हमारे उनकी बात चल रही है, वो मांग रहे हैं 2000 रुपये। मैं कह रहा हूँ जो भाव टैक्स लगना 700 रुपये ले लो आप हमसे, मैं परमिशन दो, मैं कनेक्शन करवाऊँ। 1.5 करोड़ के काम मेरे मंजूर हुए पड़े हैं, वो मैं अभी कनेक्शन की वजह से काम चालू नहीं करवा रहा। जिस टाइम मेरे 1.5 करोड़ रुपये रोड बिछेंगे उस टाइम जनता मुझे आप बार करेगी। आने वाले समय 2017 में भविष्य की अगर दूरदर्शिता की बात करें तो आपके यूपी में हमारे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उन चुनावों के मद्देनजर आप अपनी पार्टी को किस जगह पाते हैं? मैं तो नहीं चाहूंगा मेरी पार्टी बननी चाहिए। मेरी पार्टी काम खराब थोड़ी कर रही है। विद्या पेंशन हमने बनवाई है, क्या नाम है, कुछ भी ना 500-700 लोगों की बन गई। विधवा पेंशन बन गई है। तो जो ये मुख्यमंत्री जी पहले मायावती जी ही, वो तो क्या नाम है दे 300 रुपये भत्ता, और हमारे अखिलेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं 1000 रुपये भत्ता। तो 1000 रुपये जिसको मिल रहे हैं वो वोट तो उनको देगा, और मैं भी चाहूंगा, मैं भी पूरा प्रयास करूंगा सरकार हमारी बने। जाहिर सी बात है। अगर भविष्य में सरकार आपके ऊपर कोई भरोसा जताए या कोई अपॉर्चुनिटी दे कि हाँ आप भी एक विधायक के पद से या इस क्षेत्र से आप लड़ सकते हैं, तो आपके जहन में कोई ऐसी उम्मीद है या आप खुद जुझारूपन या कोशिश कर रहे हैं? मैं इलेक्शन मुझे नहीं लड़ना, मुझे केवल ये सभासद के पद से ही मैं राजी हूँ, मुझे और कोई बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ना। जैसे कि जनता ने, आपने खुद बताया लास्ट पास में कि जनता ने आपको स्नेह बहुत दिया, तो आप दोबारा काबिज हुए इस पद पे। अब उसी तरीके से जनता ये चाहे कि आप भी इस तरीके से एक विधानसभा की सीट से चुनाव लड़े, और पार्टी भी आपके कामकाज को देख के, आपकी इस कर्मठता को देख के आगे आपको बढ़ाने की कोशिश करे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अब कल मोदी जी की लहर चली थी हमारे यहाँ से। मैंने अपने वार्ड से 1650 वोट दिवाई तांदी में भी, सुगन रावत जी को मैंने वोट दिवाई है। जो जनता तो जनार्दन है, जो जनता कहेगी तुम्हें ऐसा करना, तो मैं अपने मन से तो कोई बात नहीं कर सकता। मैं भी चाहता हूँ ना मैं मुख्यमंत्री बनूं, पर मैं बनूंगा थोड़ी। वो तो जो जनता चाहेगी वो काम होगा। जनता कहेगी तुम्हें ये काम करना है, हमें इलेक्शन लड़ लेना, उसमें कोई टेंशन। सर्वप्रथम चीजें होती है जनता के माध्यम से, क्योंकि आप रहते ही जनता के बीच में। अब दूसरा अगर दर्जा लेके चले, दूसरे पल्ले की बात करें तो वो आपकी होती है सपा की पार्टी। अब सपा इस चीज को चाहे ना चाहे वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, जनता कुछ भी चाहे वो अलग बात है। तो आपके जहन में, आपने जैसा कि बताया कि सिर्फ और सिर्फ आप सभासद बने रहना चाहते हैं, जनता के बीच में काम करना चाहते हैं, काबिज हैं ऑलरेडी, और चीजें चल भी रही है प्रगति के तौर पे। अगर मौका आपको मिलता है तो किस तरीके से उस मौके को भुनाना चाहिए? जो हमें मौका मिलता है, पार्टी हमें कहती है ना तुम्हें टिकट देना, तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, तो फिर हमें वहां तो ओके हमारी ऊपर एजेंडी हमारी हो जाएगी। फिर आगे नीचे जनता की बात, वोट तो जनता देगी ना। जो हम सगले में घूम कर देखेंगे, जो हमने जिनका अच्छा करा वो हमें कहेंगे हमें वोट देने, तो इलेक्शन लड़ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका इस एडी न्यूज पैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 37 से सभासद का चुनाव जीतकर अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए जो भी काम किए, उन कामों को मद्देनजर रखते हुए जनता ने इन्हें बहुत ज्यादा सराहा है, बहुत ज्यादा स्नेह दिया है, क्योंकि इन्होंने लास्ट पास से जो अपनी सियासत की शुरुआत करी है, वो सियासत की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से करी है कि जनता के बीच में रहकर जनता के काम किए जा सके। वो वक्त बताएगा कि 2017 में आने वाले चुनावों में क्या प्रतिक्रिया इनकी पार्टी को लेकर होती है या फिर अदर पार्टी को लेकर होती है। कैमरा पर्सन रीगन के साथ वीडियो जर्नलिस्ट जसबीर सिंह जस्सी, एडी न्यूज गाजियाबाद।